सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्रेकडाउन वीडियो ऑफ स्टेलर ट्रांसफॉर्मेशन। और आज के इस वीडियो में तुम्हें काफी सारी चीजें ऐसी पता चलने वाली है जिससे ना तुम्हारे अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है ना, स्पेशली अगर तुमने स्टेलर ट्रांसफॉर्मेशन का सीजन 6 देखा होगा तो भाई तुम्हें कितना गुस्सा आ रहा होगा ना, ऐसे लिटा लिटा के मारने का मन कर रहा होगा जियोफेन को। बस 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 गाइस, यहाँ से ही शुरुआत होने वाली है। मतलब तुम्हारा इतना सब्र का जो इम्तिहान लिया है ना स्टूडियो वालों ने, अब इसका ना सूद समेत बदला तुम्हें मिलने वाला है। बस तुम देखते जाओ और वीडियो के एंड तक बने रहना। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यार क्या कर रहे हो, कर लो यार सब्सक्राइब इसे भी। और जो बैकअप चैनल का लिंक दिया है उसे भी जाके सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज़ यू ऑलरेडी नो कि यार यूट्यूब मेरे पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। क्या कर सकते हैं, बहुत प्यार है यूट्यूब को मुझसे, है ना। तो तुम भी अपना जाके प्यार दिखाओ, जाके बैकअप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो फिर अब इस वीडियो का आगाज करते हैं। सो होमीज, वीडियो की स्टार्टिंग एग्जैक्टली उसी मोमेंट से होती है जहाँ पे लास्ट टाइम हमने देखा था कि जो अपना किन्मो है ना, जब इसे पता चलता है कि इसके साथ कितनी बड़ी साजिश हुई है लास्ट ईयर, आई मीन उसके नजर से अगर देखा जाए तो भाई न जाने कितने साल बीत चुके होंगे, लेकिन जब धोखेबाजी उसके साथ की गई है इसका चलते ना इसका दिमाग ऐसे फट पड़ता है। जहाँ पे गाइस जब किन्मो को ये रियलाइज होता है ना कि उसने इतना सब कुछ जो किया था ये असल में इन सब की मिली भगत थी और ये जो कॉन्स्पिरेसी अभी तक चलती आ रही है, इसलिए का फादर इस हद तक मजबूर हो गया इन सब के पीछे अगर किसी का हाथ था तो वो था ज़्याओहू। एक एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल का टाइटल का ऑफर देना ये बहुत बहुत नीच हरकत है। अब यहाँ पे किन्मो ना बिल्कुल ऐसे तिलमिलाते हुए कहने लगता है कि एक एक को मैं नहीं छोड़ूंगा। बस गाइस एक्शन की शुरुआत हो जाती है, किन्मो 9-2-11 हो जाता है यहाँ से, और जिससे देखकर मिस लियार मास्टर जी ये दोनों उसके लिए काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल मौजूद है। हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ थंडर पनिशमेंट सिटी का एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल यानी कि ज़्याओहू का फादर। अब तभी यहाँ पे ज़्याओहू सबके सामने ये पर्दाफाश करने के बाद बहुत ही पोलाइटली यहाँ पे जियांगफेन से कहने लगता है कि ब्रदर जियांगफेन चिंता मत करो, मुझे अपना वादा अच्छे से याद है। हालांकि जो थंडर पनिशमेंट सिटी है ये एक नोबल हाउस है, हम कभी भी प्रिंसेस जियांगली को कभी भी खुद से नीचा नहीं समझेंगे, ना ही उन्होंने जो किया है उसके चलते उन्हें कभी फ्यूचर में दोष देंगे। हम तो उन्हें बहुत ही धूमधाम के साथ, पूरी इज्जत, पूरी श्रद्धा के साथ अपने अंदर शामिल करेंगे, हमारी फैमिली में उसका वेलकम करेंगे और पूरा थंडर पनिशमेंट सिटी उसका स्वागत करेगा। वो मेरे प्यारे बेटे की बीवी और मेरे घर की बहू बन के आएगी। बस ये अल्फाज कहना था ना भाई, आसमान ऐसे शेक करने लगता है, इतनी जोर का भूचाल आता है ना कि सब के सब यहाँ पे बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं। तभी यहाँ पे ज़्याओहू अचानक से ऊपर की ओर देखने की कोशिश करता है जहाँ भाई जिसका उसे डर था वो आ चुका था, किन्हीं यहाँ पे आ चुका था और आते साथ ही अपनी आईज ओपन करता है जिसमें फुल किलिंग इंटेंट था और मन कर रहा था ना इसका कैसे कूट कूट के इनका चूरा बना दे। इनका वेपन उसके हाथ में था, उसकी बॉडी के अंदर से ना ऐसे स्लॉटर ऑरा बाहर निकल रही थी कि कोई भी इसकी चपेट में आ जाए ना तो भाई इससे बच नहीं सकता। तभी यहाँ पे वो अपनी ऑरा को पूरी रिलीज करते हुए यहाँ पे ज़्याओहू का नाम लेता है चिल्लाते और कहने लगता है कि ज़्याओहू अगर आज मैंने तुझे यहाँ पे नहीं मारा ना तो मैं किन्हीं मैं इंसान कहलाने के लायक नहीं। यह कहते हुए वो पूरी किलिंग इंटेंट के साथ उसके ऐसा आंखों में घुस जाता है, ऐसा लग रहा है आंखों से ही खा जाएगा उसे। अब वो तेजी से इसकी तरफ बढ़ता है, अपने पैर को सीधा इसके गले की तरफ निशाना करता है, लेकिन बाल बाल यहाँ पे ज़्याओहू का गर्दन बच जाता है। बुढ़ा यहाँ पे इस कदर डरा हुआ था कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। किन्मो दोबारा से वार करता है, ज़्याओहू वापस से रोक लेता है, लेकिन इस बार किन्यू के अंदर का जो गुस्सा था ना इतना तगड़ा वाला था कि भाई ये इसके बिल्कुल सामना ही नहीं कर पाता, काफी दूर जा गिरता है। एंड गाइस गेस व्हाट, किन्मो ये सब किसके सामने कर रहा है? एक एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल के सामने। हाँ जी, ज़्याओहू के फादर के सामने वो उसकी ऐसे ना धुलाई लगा रहा है। ज़्याओहू भी पुरजोर कोशिश करता है, किन्मो के ऊपर स्लैश अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन किन्मो का हर एक अटैक ऐसा लग रहा था कि बस अगर इसको 1 इंच भी पड़ जाती ना इसकी जान निकल जाती। ये बहुत ज्यादा डरा हुआ था। अभी यहाँ पे ज़्याओहू जैसा तैसा करके सारी थंडर एनर्जीज को आपस में गैदर करते हुए किन्मो के ऊपर हमला करता है, लेकिन किन्मो अपने पैर को चला के मारता है और इसके अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए इसे काफी दूर फेंक देता है और ऊपर से अपने पैर स्वॉर्ड को भी चला के वो मारता है। अब यहाँ ये देखते साथ ही वो अपने पास शील्ड क्रिएट कर लेता है, लेकिन इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि इसकी रूह तक को कंपा दे। अब किन्मो की ये जो स्वॉर्ड स्पीयर था ये वापस से इसके पास आ जाता है। किन्मो इसे पकड़ते हुए पूरी एनर्जी के साथ जितनी इसके अंदर पावर थी ना सबको आज यहाँ पे जैसे एक साथ समन करता है और अब वो काफी सारे स्वॉर्ड स्पीयर अटैक उसकी तरफ कर देता है, जिसके चलते यहाँ पे जो ज़्याओहू है उसे अपना दी मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंसिव बैरियर को एक्टिवेट करना पड़ता है, जिसके चलते बाल बाल इसकी जान बचती है। सारे के सारे ये जो एम्परर्स और जो गॉड किंग्स है ना ये हैरान थे कि चल क्या रहा है। इसी के साथ अब इनके बीच बैटल शुरू हो जाती है जहाँ दोनों एक दूसरे के ऊपर ताबड़तोड़ हमला करके, अरे नहीं मुझे ये कहना चाहिए कि अकेला किन्मो इसकी ना बहुत बुरी तरीके से बैंड बजा रहा था, जिसके चलते अब ज़्याओहू को भी बाकियों की मदद लेनी पड़ती है। तभी यहाँ पे इससे पहले कि वो कुछ कर पाता किन्यू उसके ऊपर एक तगड़ा वाला जायंट सा स्वॉर्ड अटैक कर देता है, जिसके चलते इस बंदे को अपना डिफेंस आगे करते हुए दांत पीसते हुए इसका सामना करना पड़ रहा है। किन्यू को इतना ज्यादा एरोगेंट बनता हुआ देखकर जो यहाँ पे एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल, हाँ जी यहाँ पे ये जो बुढ़ा बाबा है इसके सटक जाती है। वो कहने लगता है कि किन्यू तुम्हें पता है यहाँ पे मैं मौजूद हूँ और तुम्हें मेरे सामने तमीज से पेश आने की बजाय तुम मेरे सामने उछलने आ गए, हाँ दादागिरी दिखा रहे हो। वाह, तुमने जो जुर्म किया है वो नाकाबिलियत माफी है और इसकी सजा तुम्हें मिल के रहेगी। तुम सुन रहे हो ना,
तुमने कैपिटल ऑफेंस किया है। किन्मो के कान में जब ये बात जाती है वो उसकी तरफ देखता तकनीर कहने लगता है कि क्या मैंने जुर्म किया है? भाड़ में जाए तुम्हारे ये सारे लेक्चर। एक बात तू याद रख, अगर आज मैं यहाँ पे मरता भी हूँ ना, मुझे अगर मरना भी पड़े तो भी आज जो तुम लोग चाहते हो ना, मैं उसे कभी भी होने नहीं दूंगा। तुम्हारे हाथ आज कुछ भी नहीं लगेगा। कहते हुए किन्मो पूरे जोर के साथ ज़ोहो की तरफ अटैक कर देता है और बूम, एक ह्यूज सा एक्सप्लोजन होता है। ज़ोहो का क्या हुआ ये अभी तक पता नहीं चलता। तभी यहाँ पे उसके फादर की सटक जाते हैं। वो कहने लगता है कि तेरी इतनी हिम्मत है, ठीक है फिर अब तुम मरेगा और मरने के लिए तैयार हो जा। यहाँ पे एक्साल्टेड सेलेस्टियल अपनी पूरी पावर को भी अनलीश नहीं करता, बस हल्का सा ना ऐसे मूव्स को चलता है, जिसके चलते यहाँ पर चारों तरफ बिजलियां कड़कने लगती है। किन्मो तो उसकी तरफ ध्यान तक नहीं देता, बस बिजलियों को देखे जा रहा था और सडनली आसमान से एक तेज थंडर लाइटनिंग गिरती है, जो कि पानी से जैसे ही टकराती है ना, पूरा समुद्र ऐसे उफान मारने लगता है। इतनी बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं जैसे मानो कि पूरे के पूरे प्लेनेट को ये स्वॉलो कर जाए। पानी के अंदर से एक जायंट सा जो स्लॉटर स्वॉर्ड है वो बाहर आता है और यहाँ ये स्वॉर्ड किसका है मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। एक्साल्टेड सेलेस्टियल इसे सक्शन फोर्स से अपने पास खींचता है और भाई इसका साइज देखो। तभी यहाँ पे सारे के सारे गॉड किंग भी इस स्वॉर्ड को आता हुआ देखकर हैरान थे। इस दौरान इस स्वॉर्ड का एक जायंट सा फैंटम भी यहाँ पे उस बंदे के पीछे क्रिएट होता है। इसी के साथ यहाँ पे वो स्वॉर्ड को केनियो की तरफ चला के मारता है, लेकिन तभी केनियो यहाँ पे अपने फॉर्मेशन को क्रिएट करते हुए सीधा उस स्वॉर्ड को अपनी आता हुआ देख करना बिल्कुल उससे 2 हाथ की दूरी पर ही उसे फ्रीज कर देता है। किन्मो का ये टाइम स्टॉप इतना तगड़ा वाला था कि लिटरली उसके आसपास के रेडियस में जितने लोग थे वो भी इसकी चपेट में आ जाते हैं और वो तग फ्रीज हो जाते हैं। और यहाँ पे जो एक्साल्टेड सेलेस्टियल है वो मन में कहता है कि आखिर क्यों, आखिर मैं इसके टाइम स्टॉप को ब्रेक थ्रू क्यों नहीं कर पा रहा, क्यों, ये तो नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। तभी किन्मो यहाँ पर बिल्कुल स्वैग के साथ आगे बढ़ता है ज़ोहो के पास। उसके पास जाते हुए सबसे पहले उसके हाथ से वो जो लास्ट ट्रेजर था उसे पहले वो अपने पास रखता है और उसे लेते हुए कहने लगता है कि इस मामूली से 2 टके के ट्रेजर के लिए तुम इस हद तक चले गए। हाँ, तुम्हारा ये जो वर्ल्डली पैशन था, तुम्हारे जो भी वर्ल्डली डिजायर थे ना, तुमने उसके चलते तुम लोग इस हद तक चले गए। तुम्हारे साथ साथ यहाँ मौजूद हर एक पर्सन ये लोग मरने मारने तक उतर आए और कोई बात नहीं, अब तुम्हें इसकी सजा मिल के रहेगी। ये कहते हुए वो यहाँ पे ज़ोहो को स्ले करने के लिए जाता है। तभी पीछे से आवाज आती है किसकी, वही एक्साल्टेड सेलेस्टियल जो इस वक्त किन्मो के टाइम स्टॉप में बिल्कुल फ्रीज होकर बंधा हुआ था। वो कहने लगता है कि किन्मो खबरदार, अब तुम थंडर पनिशमेंट सिटी से किसी को भी मार नहीं पाओगे, किसी को भी तुम हर्ट नहीं कर सकते ऐसे। पर किन्मो भाई ऐसे सुनने की आदत नहीं और धमकियां तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। यहाँ पे वो अपने उस पैर को थामता है, सीधा इसको मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी ज़ोहो जो कि ये सब कुछ देख रहा था यहाँ पे अपने डिवाइन सेंस के थ्रू कहने लगता है कि किन्मो तुम मुझे कभी भी नहीं मार सकते, अगर मैं मरूंगा तो मैं तुम्हें अपने साथ लेके मरूंगा। बस फिर क्या भाई, ये अपनी बॉडी को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेता है बिल्कुल अपने बेटे और बाप के सामने। उसकी बॉडी में क्रैक पड़ने लगते हैं। जब उसका बाप ये नजारा देखता है ना, उसकी आंखें ऐसे खुली की खुली रह जाती है। वो बिल्कुल होपलेस हो चुका था और तभी एक ह्यूज सा एक्सप्लोजन के साथ ज़ोहो का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए क्लोज हो जाता है और जिसका इम्पैक्ट इतना तगड़ा वाला था कि किन्मो तो काफी दूर छिटक जाता है। लेकिन यहाँ पे जो टाइम स्पेल का इसने यूज किया था ना, सब लोग इसके चंगुल से आजाद हो जाते हैं। यहाँ पे जियांग फैन का नजारा भी देखने लायक था। वही दूसरी तरफ जो ज़ोशियान है ना, उसकी हालत देखने लायक थी। वो यहाँ पर अपने फादर की बॉडी को ऐसे शैटर्ड होता हुआ देखकर बिल्कुल नथिंगनेस में जब बदल रहा था ना, वो ऐसे हाथ से समेटने की कोशिश करता है। यार ये सीन थोड़ा इमोशनल था। आफ्टर ऑल यार वो अपने बाप के दम पे उछलता था। बचपन से बाप ने जो उसे पाला पोसा है, इस खैर माँ का तो पता नहीं, लेकिन जो ज़ोशियान है वो हमेशा अपने बाप के दम पर बहुत बहुत ज्यादा दादागिरी करता हुआ है और अब उसके सिर से बाप का साया हट गया तो समझ सकते हो। ज़ोशियान को पहली बार पता चलता है कि अपने को खोने का जो गम होता है वो क्या होता है। वो यहाँ पे फूट फूट के रोता है। फादर कहते हुए रोने लगता है, घुटनों के बल आ चुका था। इस वक्त उससे गुस्सा नहीं, अंदर से वो बिल्कुल घुट रहा था। यहाँ पे जो ज़ोशियान का ग्रैंडफादर है यानी कि एक्साल्टेड सेलेस्टियल, वो इमीडिएटली अपने आप को जैसे आजाद करता है ना, ये नजारा देखकर वो भी एक पल के लिए शॉक्ड था। पर तभी उसका रेज बढ़ता है, उसका स्लॉटर इंटेंट बढ़ता है और अब वो कहने लगता है कि किन्मो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब वो किन्मो को एक डायग्राम के अंदर जैसे पूरी तरीके से कैद कर लेता है, जिसके चलते किन्मो भी हैरान था कि आखिर ये कौन सी चीज है। पर तभी स्पेस में क्रैक बनते हैं और इसके अंदर से एक एक करके ये जो स्लॉटर स्वॉर्ड थी बाहर निकलती है और ये जो सारे के सारे स्वॉर्ड थे एक साथ किन्मो की तरफ टूट पड़ते हैं। बट किन्मो भी इनसे डॉज करते हुए यहाँ वहाँ भाग रहा था। इनमें से एक दो तो किन्मो को पड़ भी जाते हैं, लेकिन किन्मो को किसी बात का डर नहीं था। उसे बस इतना पता है कि आज मैं यहाँ पर किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। किन्मो जैसे तैसे करके इनको बिल्कुल निपटा रहा था और जितने ज्यादा स्वॉर्ड आते जा रहे थे उतनी ज्यादा इसकी स्पीड इंक्रीज होती जा रही थी। किन्मो यहाँ पर एक पल के लिए इन सभी को निपटा देता है। इससे पहले कि ये दोबारा से इमर्ज हो पाते हैं, वो यहाँ पर इस बैरियर के अंदर एक छेद करके सीधा यहाँ से भागने की कोशिश करता है। बट एक फोर्स उसे नीचे की ओर धकेल देती है और अब ये जो स्लॉटर स्वॉर्ड थी जिनके अंदर लाइटनिंग पावर भी थी, बिल्कुल बिजली के झटके की तरह ना किन्मो को झटका देने के लिए तैयार थी और एक साथ इसके ऊपर टूट पड़ती है। लेकिन गाइस किन्मो साबित कर देता है कि क्यों वो मार्शल आर्ट में इतना ज्यादा बेहतर है। इससे पहले जब उसके पास कल्टीवेशन की पावर्स नहीं थी तो गाइस उसकी मार्शल आर्ट्स कितनी कमाल की है, तुम कैसे भूल सकते हो। यहाँ पर हर एक स्वॉर्ड को वो मुंहतोड़ जवाब देता है, जो देखकर बाकी सारे गॉड किंग्स भी हैरान थे किन्मो की इस काबिलियत को देखकर। तभी यहाँ पे फाइनली किन्मो सभी को निपटा देता है और इसके सामने
शान के साथ खड़ा हो जाता है। लेकिन तभी होता है ना कि इंसान की भी एक लिमिट होती है और किन्मो ने बता दिया कि उसकी भी एक लिमिट है। यहाँ अगली बार जब ये वेव शुरू होती है तो इनमें से एक किन्मो को पड़ जाता है और फिर बाकी सारे किन्मो की बॉडी कैसे छलनी कर देते हैं। किन्मो जिसके चलते काफी बुरी तरीके से इंजर्ड होते हुए जमीन पे जा गिरता है। इस दौरान यहाँ एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल उसे देखकर कहता है कि हर एक चीज की एक लिमिट होती है, सिर्फ एक वक्त तक ही वो ऐसा बन जाता है जब उसे कोई भी हरा नहीं सकता। लेकिन जैसे हर चीज समय के साथ बदलती है वैसे ही तुम्हारा भी आज अंत होगा। अब तभी किन्मो उठने की कोशिश करता है, उसकी आंखें खुलती है लेकिन वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था। लेकिन वो खुद से यही सवाल करता है कि किन्यो आखिर तो यहाँ पे कैसे मर सकता है, इतने सारी जगह मरने के लिए, लेकिन यहाँ आखिर कैसे कैसे तो ये कर सकता है। तभी वो उस पैर को पकड़ते हुए खुद को उसके आगे खड़ा करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे जो एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल था इसका तो गुस्सा सातवें आसमान में था। एक इशारे से ही काफी सारे लाइटनिंग स्वॉर्ड को ये इसकी तरफ छोड़ देता है और सारे के सारे स्वॉर्ड ना बिल्कुल ऐसे इसकी बॉडी को कहीं का नहीं छोड़ते, लिटरली क्या हाल बना देते हैं। यहाँ पे किन्मो बहुत ज्यादा दर्द में था और इसकी बॉडी पर ये सारे स्वॉर्ड जैसे जा लगते हैं इसकी धीरे धीरे सांसें रुकने लगती हैं। जब सभी को लग रहा था कि किन्मो का चैप्टर क्लोज है, इस दौरान धीरे धीरे करके उसकी बॉडी से वो स्वॉर्ड निकलने लगती है और यहाँ एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल उससे कहने लगता है कि तुम यहाँ तक पहुंचे हो जहाँ तक कोई आम इंसान नहीं पहुंच सकता। तुम्हारा फॉर्च्यून ने तुम्हारा साथ कब का छोड़ दिया था। तुम इतनी मेहनत करने के बाद, हेवन को डिफाई करने के बाद इस रास्ते पे आए हो, एक ऐसा रास्ता जो कि इतना मुश्किल है कि कोई इस पे चलने का सोच भी नहीं सकता, हेवन को डिफाई करना। लेकिन फिर भी आखिर इससे तुम्हें हासिल क्या हुआ? इससे तो यही पता चल रहा है कि ये जो कुछ भी तुम करते आए हो बस तुम्हारे एक फूलिश से ऑब्सेशन के लिए तुम करते आए हो और इसी के चलते तुम आज यहाँ पे मरने भी वाले हो। अब यहाँ पे तभी हम देखते हैं कि वापस से जो एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल था वो उसके ऊपर इन सारे लाइटनिंग स्वॉर्ड के जरिए से हमला कर देता है, जिसके चलते किन्मो की बॉडी हवा से झूलते हुए सीधा पानी की ओर जाने लगती है। और यहाँ पे एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल उसे ऐसे मरता हुआ देखकर कहने लगता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने टाइप के और कितनी खास एबिलिटी को पोजेस करते हो, अगर तुम हेवन को अपोज करने की सोचोगे, हेवन को डिफाई करने का सोचोगे ना, तुम्हारा अंत सिर्फ मौत है। ये कहते हुए वो अपनी बात खत्म करता है और इस दौरान किन्मो की बॉडी पानी में जा गिरती है। वो हताश और निराश होते हुए बचने की कोशिश करता है लेकिन उसकी बॉडी यहाँ से पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाती है, जो देखकर सभी हैरान थे और कहने लगते हैं कि क्या हुआ, क्या किन्मो मर गया? यहाँ पे जियांग फैन सबसे ज्यादा हैरान था। तभी यहाँ पे जो वाटर क्वीन थी यानी कि वाटर गॉड किंग वो कहने लगती है कि क्या क्या सच में अगर वो मर गया तो मैरियट पीपल सील कहाँ है? जस्ट दे एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल कहने लगता है कि वो इस वक्त मेरे पास है। तभी यहाँ पे जो जियांग फैन है वो कहने लगता है कि किन्यो की बॉडी को तुमने डिस्ट्रॉय कर दिया लेकिन उसकी जो ट्रू स्पिरिट है उसको भी शैटर्ड करना होगा ताकि ये दोबारा जिंदा ना हो पाए, ताकि ये दोबारा कभी रिजरेक्ट ही ना हो पाए। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल भी ये बात सुनकर एग्री करता है। तभी यहाँ पे जो ब्लड क्वीन थी वो यहाँ पे जो प्याओ याओ यानी कि अपनी जो दोस्त है उससे कहती है तो क्या लगता है कि किन्यो ऐसे ही मर गया होगा? हाँ, फिर वो कहने लगती है कि एक एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल का सामना करना किन्मो के बस की बात नहीं, ये उसके इमेजिनेशन के भी बियॉन्ड है। पर ब्लड क्वीन यानी कि मेरी फेवरेट कैरेक्टर इस एंटायर सीरीज में वो कहने लगती है कि पर पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है, मेरी गट फीलिंग कह रही है कि वो जिंदा है और इतनी आसानी से तो मरने नहीं वाला। अभी पानी के अंदर हलचल होती है और किन्मो के कपड़े का एक जो छोटा सा टुकड़ा था वो पानी के अंदर अभी भी लहरा रहा था। वहीं दूसरी तरफ जो यहाँ पे एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल है वो यहाँ पे ज़्याओ शियान को कहने लगता है कि अब जबकि तुम्हारा फादर मर चुका है तो अब तुम उसकी जगह पर आज से थंडर पनिशमेंट सिटी के नए एम्परर हो। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन मारा जा चुका है और अब से तुम्हें बाकी सारी चीजें संभालनी है। तुम्हें इस बात को सुनिश्चित करना है कि मिस्ट सिटी के अंदर वहाँ मौजूद हर एक बंदा मारा जाए। तुम्हें सबको वाइप आउट करना है। जिसपे ज़्याओ शियान चुपचाप हाँ में जवाब देता है। अब गाइस यहाँ पे हम उस ज़्याओ शियान को देख पाते हैं जिसके बारे में अभी मैं थोड़ा सा बुरा फील कर रही थी, लेकिन यहाँ जैसे वो एक एम्परर की पोजीशन को हासिल करता है ना तो भाई इसकी चाल ढाल सब कुछ बदल जाती है, इसका रुआब भी चेंज हो जाता है। वो कहने लगता है कि गॉड किंग अब जबकि किन्यो मर चुका है तो अब बस मिस्ट सिटी के अंदर जो जियांग लैन है वही सबसे बड़ा खतरा है, उसे निपटा दे। फिर उसके बाद पूरी की पूरी मिस्ट सिटी को हम मिट्टी में मिला के राख कर देंगे और उसे मारने के बाद जो ट्रेजर इस वक्त जियांग लैन के पास है वो भी हमारा हो जाएगा। तो बताओ क्या कहते हो? अब काफी सारे गॉड किंग्स इसके लिए मान भी जाते हैं और कुछ लोग तो दुविधा में भी फंस जाते हैं, लेकिन तभी इन्हीं में से जो डुअल डोमेन आइलैंड की जो गॉड किंग है वो सबसे पहले आगे की ओर आती है और सबके सामने कहने लगती है कि माफ करना, लेकिन इस कॉन्टेस्ट से अब हमारा जो डुअल डोमेन आइलैंड है ये विथड्रॉ कर रहा है। ये कहते हुए वो चली जाती है। उसे जाता हुआ देखकर तो यहाँ पे एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल को गुस्सा आता है तो वो सभी को आंखें दिखाते हुए कहने लगता है कि क्या कोई और यहाँ से जाना चाहेगा, और इसके आगे सबकी बोलती बंद हो जाती है। और तभी वो यहाँ पे जो ब्लड सी क्वीन और आशुरा गॉड किंग है इन दोनों को आजाद कर देता है। कहने लगता है कि अब से तुम लोग भी इनके साथ जाओगे, जिस पे ना चाहते हुए भी दोनों को मानना पड़ता है। अब तभी यहाँ आसमान से एक प्रेशर रिलीज होता है जिसके अंदर से एक आवाज आती है जो कि यहाँ पे एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल से कहने लगता है कि जूनियर ब्रदर तुमने ऑलरेडी जियांग फैन के लिए जो एक्ट करना था वो कर लिया और अब गॉड किंग्स के बीच में जो कुछ भी होगा इसमें दखल अंदाजी देने का तुम्हें कोई हक नहीं। मैं तुम्हें साफ वार्न कर रहा हूँ कि तुम इससे जितना दूर रहो तुम्हारे लिए उतना अच्छा है। आप यहाँ वापस आ जाओ। ये सुनकर तो भाई यहाँ पे हम देखते हैं कि एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल के ना ऐसे पसीने आने लगते हैं और वो रिस्पेक्ट के साथ कहता है सीनियर ब्रदर मैं आपकी बात समझ गया, मैं इसमें हिस्सा नहीं लूंगा। ये कहते हुए वो यहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाते हुए
हुए सभी से कहने लगता है कि अब तुम लोग जब साथ हो तो मेरी कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग साथ मिलकर मैरियट पीपल सील को हर हाल में क्लेम कर लोगे, मैं ये भी जानता हूँ। जिसके बाद वो जोशियान से कहने लगता है कि मैं तुम्हारा थंडर पनिशमेंट सिटी में इंतजार करूंगा, जिसके बाद हम वहाँ पे जीत का जश्न मनाएंगे। अब तभी यहाँ पे हम देख पाते हैं कि जो ब्रदर डुआनमू है उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन तभी यहाँ उसकी जो आंट है वो कहने लगती है कि मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम किन्मो के बहुत ज्यादा क्लोज थे, लेकिन बेहतर यही होगा कि तुम इस वक्त लाइट लैंड सिटी में वापस चले जाओ, तुम्हारे फादर की गैर मौजूदगी में तुम्हें इस सिटी की देखभाल करनी होगी। जिसमें वो अपनी आंट से कहने लगता है कि क्या हमें वाकई में हमारे दुश्मनों के साथ खड़े रहना होगा जिनकी वजह से मैं अपने फादर को खो चुका हूँ, क्या हमें उनका साथ देना होगा, क्या ये जरूरी है। असल में गाइस ब्रदर डुआनमू का इशारा यहाँ पे आशरा गॉड किंग और जो ब्लड सी क्वीन है इनकी तरफ था, क्योंकि ब्लड सी क्वीन के चलते ही उसके फादर की जान चली गई थी, जिसपे इसकी आंट समझा बुझा के उसे यहाँ से भेज देती है। जो देखकर ब्लड सी क्वीन उसका मजाक उड़ाती है और कहने लगती है कि जरा देखो तो लड़का बड़ा हो गया है, ऐसा लगता है कि वो मेरे और आशरा गॉड किंग के अगेंस्ट एक स्टूपिड सा ग्रज रखे हुए है, पर देखते हैं आखिर कब तक वो इस ग्रज को अपने पास रख पाता है। और ये सब छोड़ो, इस वक्त किनियो मरा है या नहीं इस पर तो मुझे शक हो रहा है। जिस पे पास खड़ी दूसरी गॉड किंग कहने लगती है कि आखिर ऐसा कैसे कह सकती हो तुम, एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल ने खुद कहा है कि वो मारा जा चुका है, तो आखिर कैसे तुम उनकी बात पे शक कर सकती हो। जिसपे ब्लड सी क्वीन हंसती है और कहने लगती है कि किनियो इतनी आसानी से मर गया, जैसे कि हम तो बेवकूफ है और हम बिलीव कर लेंगे। हाँ, ये कहते हुए वो आशरा गॉड किंग की तरफ देखता है और उसकी आंखें भी सेम चीज बयां कर रही थी और वो कहने लगती है देखा मैं अकेली नहीं हूँ जो इस बात पे यकीन करती है। अब गाइज यहाँ पे जोशियान जो कि अभी नया नोवेला एम्परर बना है वो यहाँ पर उछलते कूदते पंगा लेने पहुंच जाता है किनियो के घर यानी कि मिस्ट सिटी के पास, और यहाँ आते साथ ही बाकी सारे गॉड किंग्स भी एक एक करके अपीयर होने लगते हैं। अब आते साथ ही जो झुंझुना उसके ग्रैंडफादर ने उसे दिया था वो उसे एक्टिवेट करते हुए सबसे पहले अपने थंडर चेन को बाहर निकालता है और कहता है कि हेवनली मिस्ट सिटी के अंदर जो कोई भी है आज सबका मरना तय है, कोई भी बच नहीं पाएगा। ये कहते हुए वो अपनी थंडर ऑरा को रिलीज करता है और अपने उस चाबुक जैसी चीज को ना थंडर एनर्जी बॉल पे दे मारता है, जो कि सीधा जाती है और मिस्ट सिटी के आसपास लगा ये जो पावरफुल डिफेंसिव बैरियर है इससे जा टकराता है, जिससे पूरा बैरियर शेक करता है। लेकिन इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, जो देखकर जो जोशियान है वो उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि मानना पड़ेगा इसके पास भी कुछ खिलौने हैं जिससे मैं खेल सकता हूँ, पर कोई बात नहीं इसे तो मैं तोड़ के रहूंगा। तभी यहाँ वो मल्टीपल थंडर एनर्जी बॉल्स के जरिए से हमला करता है, लेकिन 4 बंदे उड़ते हुए आते हैं और आते साथ ही सभी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो सबसे पहले सेबल है वो आ जाता है और आते साथ ही इन सबको डिस्ट्रॉय करते हुए कहने लगता है कि अगर तुम्हें मिस्ट सिटी को डिस्ट्रॉय करना है तो सबसे पहले तुम्हें हमसे गुजरना होगा। अब इन्हें देखकर जो एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल है वो स्माइल करता है और यहाँ भाई इसकी स्माइल ना ऐसे मतलब खतरनाक सी लगती है कि मजा ही आ जाता है। मतलब कि गाइस जितना ज्यादा खतरनाक विलन होता है ना उतनी ही खतरनाक उसकी स्माइल भी होती है, जिससे पता चलता है कि जब वो फाइनल बैटल होगा तो इसकी क्या बुरी हालत करेगा किनियो। अब वो इन्हें देखकर कहने लगता है कि ये चींटियां पेड़ को हिलाने चले हैं, यहाँ आज तुम्हारे कॉन्फिडेंट की भी धज्जियां उड़ाई जाएगी। तभी जोशियान सभी को इशारा करता है और यहाँ पे जो दूसरे एम्पर थे जिनमें से एक जो नॉर्थ के एम्पर थे वो यहाँ पर सबसे पहले जियांग लैन से कहने लगते हैं कि तुमसे तो मैं अपनी बहन की मौत का बदला लेके रहूंगा, और अब वो सीधा यहाँ पर उसके ऊपर 1000 स्वॉर्ड से हमला कर देता है। लेकिन मास्टर जी भी इससे पीछे कहाँ रहने वाले थे, वो भी इसका सामना करने के लिए सबसे पहले उसे यहाँ से दूर ले जाते हैं। अब यहाँ इनके बीच बैटल शुरू हो जाती है जिसमें ब्लड सी क्वीन और आशरा गॉड किंग शामिल हो चुके थे। यहाँ पे जोशियान बाकी सबको लीड करते हुए आगे की ओर बढ़ने लगता है। तभी यहाँ पे बैम्बो गॉड किंग और यहाँ पे जो डेथ गॉड किंग है ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर टीम अप कर लेते हैं, एक तरफ डेथ डोमेन तो दूसरी तरफ यहाँ पे बैम्बो फॉरेस्ट डोमेन। इन दोनों को वो एक साथ अनलीश करते हैं, जिसके चलते ये सब के सब धीरे धीरे इसके अंदर ट्रैप होने लगते हैं। भाई इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। अब बदलता हुआ नजारा देखकर जियांग फैन कहने लगता है कि आज मैं कसम खाता हूँ कि चाहे जो हो जाए मिस्ट सिटी को तो मैं धूल में मिला के रख दूंगा। यहाँ पे वही दूसरी तरफ मास्टर जी और यहाँ पे जो नॉर्थ एम्परर है इनके बीच फाइट चल रही थी, लेकिन जैसे ही मास्टर जी के ऊपर वो हमला करता है ना तभी वो टाइम स्टॉप का यूज करते हैं, जिसके चलते ये बंदा तो फ्रीज हो जाता है। लेकिन आशरा गॉड किंग कहने लगता है कि क्या टाइम फ्रीजिंग, ये कहते हुए वो उसके ऊपर हमला कर देते हैं और जिसके बाद वो उसे डैमेज करते हुए मास्टर जी को काफी दूर फेंक देते हैं और कहने लगते हैं कि जब बात टाइम स्टॉप पे आए तो फिर मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस शायद ही किसी के पास है और तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस फिलहाल मेरे पास है। ये कहते हुए वो अपनी पूरी फुल फॉर्म को अनलीश कर देते हैं। साथ ही यहाँ पर जो नॉर्थ एम्परर थे उसे भी आजाद कर देते हैं, जिसके बाद नॉर्थ एम्परर भी आते साथ ही काफी सारे स्वॉर्ड के जरिए से मास्टर जी के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन यहाँ आशरा गॉड किंग इसका लुक देखने लायक था और आशरा गॉड किंग मास्टर जी से कहने लगता है कि जियांग लैन तुम्हें याद है ना कि तुमने किसे मारा है, तुमने शियाओ आन को मारा है और अब इसके लिए ना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करने वाला, तुम्हें मैं बहुत बुरी मौत दूंगा। ये कहते हुए अब ये तीन आपस में भिड़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो वैम्बो फॉरेस्ट इल्यूजनरी रियलम था ना उसके अंदर ऑलरेडी काफी सारे गॉड किंग्स और जो एम्परर्स थे वो फंस चुके थे, जहाँ जो रॉक गॉड किंग है उसका सामना हो जाता है अपने सेबल से और अब सेबल जैसे इसके ऊपर हमला करने लगता है ये बंदा पीछे से अपने रॉक वॉल्स को क्रिएट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ जोशियान भी सेबल का सामना कर रहा था और जितने ज्यादा वैम्बो ट्रीज को ये काट रहा था ना इतने ज्यादा ये उगते चले जाते हैं। और अगर तुमने लास्ट सीजन देखा होगा तो तुम्हें पता ही होगा कि कितनी बुरी तरीके से ये इस बैम्बो फॉरेस्ट ड्वेलर में फंस चुका था। यहाँ पे फायर गॉड किंग भी मौजूद था और गाइस
गाइस देखने वाली बात ये थी कि सेबल अकेला इन तीनों से फाइट कर रहा था और शायद काफी लोग और भी होंगे जो कि अभी भी इसी जगह फंसे हैं। अब सेबल इस बंदे के नाक में भी दम कर देता है। ये बंदा जितने ज्यादा बैम्बूज को डिस्ट्रॉय करता है उतने ही नए बैम्बूज उग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ज़ेउशुआन का भी सेम यही हाल था। वो अपने थंडर के जरिए से इन्हें काटता है लेकिन फिर से उग जाते हैं। इस दौरान यहाँ पे हम देख पाते हैं कि इस पूरे के पूरे बैम्बू रेलम को मेंटेन करने के लिए जो यहाँ पे बैम्बू गॉड किंग है इसकी बहुत ज्यादा एनर्जी ड्रेन हो रही थी। तभी सेबल इसके पास आकर पूछने लगता है कि एक बात बताइए, आखिर आप कब तक इसे होल्ड कर सकते हैं? जिस पे वो कहने लगते हैं कि जब तक मेरे अंदर दम है मैं कर रहा हूँ। वैसे भी ये ग्लैंड रॉजर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और सबके सब इस वक्त अपने पीक फॉर्म के साथ फाइट करे, तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा देर है। और अगर हमें सबको प्रोटेक्ट करना है और हर हाल में यहाँ से सही सलामत निकलना है तो मुझे अपना बेस्ट देना ही होगा। वहीं दूसरी तरफ डेथ गॉड किंग अपने डेथ डोमेन में सभी लोगों को आपस में उलझाए रखती है। वो यहाँ पर ऐसे करके इन्हें चकमा देती है ना, किसी को पता ही नहीं चलता कि आखिर चल क्या रहा है। अब यहाँ पे जो लोग भी उसके ऊपर हमला कर पाते हैं वो उससे बच के भाग रही थी, लेकिन इस वक्त वाइन गॉड किंग और जो वाटर गॉड किंग है ना, इन दोनों ने इसकी नाक में दम करके रखा था और जहाँ से ये गुजर रही थी वहाँ आइस लैंचेस को क्रिएट कर रही थी, जिसके चलते यहाँ पे जो डेथ गॉड किंग है इसे अपनी डोमेन में खतरा महसूस होने लगा था। बट गाइस ये तो इसका प्लान था और अब इसके आगे क्या होगा ये तो तुम्हें नेक्स्ट ब्रेकडाउन वीडियो में ही पता चलेगा। तो उससे पहले मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक हम रखते हैं 3 के लाइक्स और 300 कमेंट्स। और जितनी जल्दी तुम ये टारगेट पूरा कर दोगे उतनी जल्दी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो मिलती हूँ मैं तुमसे नेक्स्ट ब्रेकडाउन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।